दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉफिट चाहिए? वो तो दोस्तों हर किसी को चाहिए, पर ट्रेंड का जो सिग्नल है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक सिंपल पर पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है दोस्तों मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, जहां आपको मिलेगा क्लियर बाई और सेल का सिग्नल। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोल्डन क्रॉस क्या है, डेथ क्रॉस क्या है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। पर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ये जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता हूं इसका नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे मूविंग क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों पहले मूविंग क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ भी डिटेल में बताने से पहले उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी जो है ये एक टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों, अलग अलग टाइम पीरियड पे मूविंग एवरेज का यूज करके बाय या सेल का जो सिग्नल होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अब ये अलग अलग टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? अलग अलग टाइम पीरियड ये है कि एक स्टॉक, आप सोचिए एक स्टॉक एक साल तक चला, उसमें 10 दिन कितना चला, 50 दिन कितना चला, 100 दिन कितना चला, 200 दिन कितना चला, 300 दिन कितना चला, इसका एक एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, उसको दोस्तों मूविंग एवरेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है और भी क्लियर में आपको समझा देता हूं। सोचिए आपने किसी हफ्ते पूरा हफ्ता काम किया, इनकम किया। अभी दोस्तों क्या है कि हफ्ते में रोजाना आपका इनकम सिमिलर नहीं था। हाँ, तो पूरे हफ्ते काम करके आपको 1400 रुपए इनकम आया। तो आपने किसी दिन 100 रुपए इनकम किया, किसी दिन 500 रुपए इनकम किया, किसी दिन 50 रुपए 100 रुपए आपका लॉस हो गया, किसी दिन 700 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया, किसी दिन 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो ये जो एक पूरा मतलब के उतार चढ़ाव वाला आपने एक इनकम किया, तो आपको लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि हफ्ते में मतलब कि जिसको बोला जाता है कि रोजाना इनकम आपका क्या है। अगर कोई पूछे आपसे तो आप कैसे बताएंगे? जिस दिन आप 50 रुपए इनकम करेंगे आप तो नहीं बोलेंगे कि मैं उस दिन 50 रुपए, इस दिन ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आप ये बोलेंगे एवरेज में मेरा इतना आ जाता है। तो आप कैसे बोलेंगे? आपका टोटल इनकम आया हफ्ते में 1400 रुपए और हफ्ते में था 7 दिन, तो इस 7 दिन से आप पूरे 1400 रुपए को डिवाइड करेंगे, तो आपका रोजाना का जो इनकम आया वो है 200 रुपए। तो ये जो 200 रुपए आपका इनकम आया ये आपका 7 दिन का एवरेज इनकम है दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों एक स्टॉक का ये ऐसे ही एक एवरेज निकाला जाता है कि वो स्टॉक इतने दिनों में कितना चला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ही मूविंग एवरेज बोला जाता है। तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर डिपेंड करके आप बाय या सेल सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं नीचे जो इमेजेस वगैरह दिया हुआ है इसमें दोस्तों आप पॉइंटिंग भी किया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो हमने दो टाइप का मूविंग एवरेज लिया, 50 डे और 200 डे का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, इसको मैं डिटेल में बाद में समझाता हूं, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बेसिक्स समझ लीजिए। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मतलब कि कम दिनों का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को मतलब कि ज्यादा दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसको ऊपर में क्रॉस करता है, तो उसको बुलिश सिग्नल बोला जाता है, जिसको गोल्डन क्रॉस भी ट्रेडिंग लैंग्वेज में बोला जाता है दोस्तों। और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को जब नीचे क्रॉस करता है तो उसको दोस्तों बेरिश सिग्नल बोला जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों एक मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर सिग्नल होता है, जिसको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। समझे दोस्तों? अभी समझते हैं इस
स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने क्लियर नहीं होगा तो इसको आप अपने हिसाब से अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक कैलकुलेशन होता है जो प्राइस डेटा को स्मूथ करता है ताकि प्राइस का ट्रेंड क्लियरली दिख सके। ये क्या होता है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि एक कैलकुलेशन है कि मैंने जैसे बताया पहले टॉपिक पे आपको, तो ये डेटा को स्मूथ करता है। स्मूथ कैसे करता है दोस्तों, कि अगर आपने अपना हर रोज का इनकम किसी को बताने लग गए कि आज मेरा 2,000 रुपए इनकम था, आज मेरा 100 रुपए, आज 50 रुपए, आज 1,000 रुपए, तो वो तो दोस्तों कंफ्यूज हो जाएगा। वो कैसे समझेगा कि आप कैसा इनकम करते हो, आपका कंसिस्टेंट इनकम कैसा है या आपका एवरेज इनकम कैसा है, आप उसको समझ में नहीं आएगा। तो और जब जाके आप बोलोगे कि नहीं हफ्ते में मेरा रोजाना एवरेज 200 रुपए का इनकम है, तब जाके दोस्तों उसको समझ में आएगा कि हाँ ये बंदा हर रोज 200 रुपए कमाने का कैपेबिलिटी रखता है। ये जो दोस्तों एक स्मूथनेस आ गया आपके एवरेज इनकम का जो डेटा है उसके ऊपर, यही दोस्तों सेम टू सेम मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी यूज होता है। तो क्या होगा कि प्राइस ट्रेंड क्लियरली दिख सके। तो दोस्तों आप आपके हिसाब से मैं समझाता हूं, आपने हफ्ते में जैसे 200 रुपए का एक इनकम दिखाया, अभी किसी इसके बाद किसी हफ्ते आपने एवरेज करके देखा कि आपका आ रहा है 150 रुपए, उसके बाद और एक हफ्ता आपने किया आ रहा है 100 रुपए। तो क्या हो रहा है दोस्तों, आपका जो एवरेज इनकम है वो धीरे 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 नीचे आ रहा है, मतलब कि आपका इनकम घट रहा है। और ऐसे ही अगर आप अपना इनकम का एवरेज निकाल और आपने देखा कि इस महीने मेरा 200 आ रहा है, उस महीने मेरा 250 आ रहा है, उस महीने 300 आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मेरा एवरेज इनकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही दोस्तों एक ट्रेंड होता है। आप जैसे आपके हिसाब से मैं अगर बोलूं तो ये इनकम ट्रेंड है, और स्टॉक मार्केट के हिसाब से हम बोले तो ये एक प्राइस ट्रेंड है, जो मूविंग एवरेज का प्राइस ट्रेंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ये ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है प्राइस चेंज के ऊपर और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को दिखाता है। क्यों दोस्तों ये ज्यादा इफेक्टिव है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, क्योंकि ये एक कम टाइम फ्रेम के ऊपर एक एवरेज निकालता है जो कि दोस्तों बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज क्या होता है, ये थोड़ा सा धीरे रिएक्ट करता है और ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड दिखाता है। अभी लॉन्ग टर्म का आप एवरेज निकालोगे, लॉन्ग टर्म का आप मूविंग एवरेज या उसका एक स्मूथ डेटाबेस निकालोगे, तो दोस्तों इसका रिएक्शन तो धीरे होगा क्योंकि ये बहुत बड़े डेटा के ऊपर बेस करके निकलता है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों समझते हैं मूविंग एवरेज कितने टाइप का होता है। मूविंग एवरेज दोस्तों जैसे मतलब कि ये टाइप नहीं है एक्चुअल में, ये एक मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी है जो आपको आगे चल के मैं कैसे अप्लाई करेंगे वो समझाऊंगा। तो दोस्तों इसमें गोल्डन क्रॉसओवर जो मैं पहले टॉपिक में बताया कि जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, तब दोस्तों एक बुलिश सिग्नल बनता है कि ट्रेंड जो है स्टॉक का वो ऊपर जाने वाला है। तब एक आपका बाय सिग्नल बनता है। तो इसको आपको फॉलो करके और भी जो टेक्निकल चीजें हैं उसके साथ मैच करके फिर आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस क्या है दोस्तों, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करता है तब दोस्तों एक बियरिश सिग्नल बनता है। अभी नीचे क्रॉस करता है इसका मतलब ये नहीं कि मूविंग एवरेज ऊपर था सीधा नीचे चला गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। मूविंग एवरेज का जो प्राइस रेंज वाला हाइट है उसको क्रॉस करने का बात बोला जा रहा है कि नीचे आ गया दोस्तों मूविंग एवरेज, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे चला आया। तो दोस्तों इसमें एक बियरिश सिग्नल बनता है जो कि दोस्तों स्टॉक प्राइस में गिरावट का एक सिग्नल होता है। तो इसमें दोस्तों आपका सेल सिग्नल बनता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मूविंग एवरेज का दो टाइप, जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज जिसको हम स्टॉक टर्मिनल पे जब लगाने जाएंगे तब वहां पे देखेंगे SMA शॉर्ट टर्म पे रहता है वहां पे। ये
ये एक प्रीवियस प्राइस का सिंपल एवरेज होता है। मतलब कि जैसे मैं आपको आपके इनकम को लेके एग्जांपल लेके बताया था। और दूसरा होता है दोस्तों ईएमए, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ये रिसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए फास्ट रिस्पॉन्स करता है। अभी दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि यहाँ पे तो मूविंग एवरेज को लेके बात हो रहा है, तो एक कौन सा वाला मूविंग एवरेज का क्या लगाए हम। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि यहाँ पे जो डेटाबेस के ऊपर बात हो रहा है वो मूविंग एवरेज के डेटाबेस के ऊपर बात हो रहा है, और ये स्विंग ट्रेडिंग के डेटाबेस के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा यूज करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि एक सिंपल कैलकुलेशन होता है जो आपका जो ट्रेड है उसको स्मूथ बनाता है। ठीक है। और तो आप पूछेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ काम आता है। दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादातर बहुत, मैंने जैसे बोला कि बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है या ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह होता है, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक दिन के अंदर एक दो दिन 3 दिन के अंदर जो ट्रेड होता है, उसके ऊपर आप ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है, क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं होगा, इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला पॉइंट है मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना। दो मूविंग एवरेज आपको चूज करना है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो, पर ये एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आप दो टाइप का मूविंग एवरेज चूज करके काम कर सकते हो, जैसे एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज आपको लेना है 50 डे एसएमए। ये दोस्तों समझ लीजिएगा, 50 डे एसएमए मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज का 50 डे वाला जो है वो आपको लेना है, और उसी के साथ आपको दूसरा वाला लेना है 200 डे एसएमए, मतलब कि 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। ये दो मूविंग एवरेज आपने टर्मिनल पे सेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्रॉसओवर आइडेंटिफाई करना है। अभी दोस्तों आपको अच्छे से चार्ट को फॉलो करना है, चार्ट को देखना है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज कब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। आपको इसके लिए पेशेंस के साथ वेट करना है सही टाइम का। ऐसा नहीं कि हर रोज 2-3 बार मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करता रहेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये आपका 1 घंटा 2 घंटा 2-4 मिनट के अंदर आपका पैसा बनाने वाला स्ट्रेटेजी नहीं है। ये दोस्तों 7 दिन 8 दिन 1 महीना ऐसा टाइम फ्रेम के अंदर आप पैसा बनाने वाला स्ट्रेटेजी है दोस्तों, और ये बहुत कम रिस्की होता है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको वेट करना है कि कब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करें। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर पॉइंट है जनरेट सिग्नल। अभी दोस्तों यहां पे जब क्रॉस होगा तब दोस्तों एक सिग्नल जनरेट होता है, बाय सिग्नल। बाय सिग्नल आप कब समझोगे, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करेगा। मतलब कि पहले जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज था उसके नीचे था शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ऊपर चला गया। तो ये जो एक क्रॉस ओवर हुआ, तो इसको दोस्तों हम बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर, जिसमें आपको बाय सिग्नल मिलता है और आप अपना पोजीशन बना सकते हैं प्रॉफिट के लिए। और इसके बाद दोस्तों आता है जब मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करता है, तब दोस्तों बनता है सेल सिग्नल। ये एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है, जिसमें आप अपने स्टॉक को सेल करके निकल सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, कंफर्म, क्योंकि दोस्तों सिर्फ क्रॉस किया, आपने खरीदा या बेच दिया, उसके बाद उल्टा हो गया, देखा कि वो फेक क्रॉस था, तब आप क्या करोगे। तो इसके लिए
सिग्नल मिलने के बाद आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए। जैसे सिग्नल के बाद ट्रेडर्स यूजुअली दूसरे इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे दोस्तों आरएसआई, एमएसीडी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो क्या होगा दोस्तों, जब मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर हो रहा है तब आपको स्टॉक में वॉल्यूम देखना है कि कितना वॉल्यूम, मतलब कि कितने लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, बाई सेल हो रहा है, तो ये वॉल्यूम आपको फॉलो करना है। आरएसआई देखना है आपको, एमएसीडी देखना है। तो ये सारा कुछ उस सिचुएशन के साथ अगर मैच करता है तब जाके दोस्तों आपको एक 90% कंफर्मेशन मिलता है। दोस्तों क्रॉस ओवर से आपको 50 to 60% का कंफर्मेशन मिलता है और आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तब जाके दोस्तों 90% कंफर्मेशन मिलता है दोस्तों आपका प्रॉफिट आने का। तो मैं 90% इसलिए बोल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट दोस्तों अल्टीमेट होता है, इसके ऊपर दो इसको आप ट्रैक करके अपने हिसाब से चला नहीं सकते हो। स्टॉक मार्केट के हिसाब से आपको चलना है, हमें हम सबको चलना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों वो जो 10% मैंने छोड़ा वो स्टॉक मार्केट के ऊपर मैंने छोड़ दिया कि उसका खुद का मार्केट है, वो खुद क्या करेगा उसके खुद को पता नहीं रहता है। तो दोस्तों हम लोग कहाँ का है, तो इसीलिए दोस्तों 90% कंफर्मेशन अगर आपको सारा कुछ चीज मिला के मिलता है तब जाके दोस्तों आप एक प्रॉफिटेबल कंफर्म विथ कंफर्मेशन ट्रेड ले सकते हो। अभी दोस्तों मूविंग एवरेज का वेरिएशंस देखते हैं कि कितने टाइप का मूविंग एवरेज यूज करके आप ये स्विंग ट्रेड ले सकते हो, एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड ले सकते हो। तो अभी दोस्तों पहला जो डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो मैं बताया कि 50 डे का एक ले लीजिए और 200 डे का एक ले लीजिए, तो ये बस दो मूविंग एवरेज को यूज करके आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है ट्रिपल मूविंग एवरेज। जो प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो जो मतलब कि स्विंग ट्रेड को जो अच्छे से समझ चुके हैं, मार्केट में बहुत दिन बिता चुके हैं, वो लोग तीन स्विंग ट्रेड का यूज करते हैं ज्यादा कंफर्मेशन पाने के लिए। तो तीन स्विंग ट्रेड जब आप यूज करोगे तब दोस्तों क्या होगा, फॉल्स सिग्नल आपको दो मूविंग एवरेज में आपको आपका क्या हो सकता है कि इसमें आपको फॉल्स सिग्नल, मतलब कि कोई क्रॉसओवर हुआ उसके बाद आपको लगा कि हाँ भैया ये तो क्रॉसओवर हो गया, मेरे को कंफर्मेशन मिल गया, पर दोस्तों वो एक फॉल्स सिग्नल था। उसके बाद फिर से दोस्तों अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में वो कन्वर्ट हो गया। आपको लगा अप ट्रेंड में है पर वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, आपको लगा डाउन ट्रेंड है पर वो अप ट्रेंड पे कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप मूविंग एवरेज को अच्छे से समझने के लिए और फॉल्स सिग्नल को अवॉइड करने के लिए आप तीन मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो। पर दोस्तों मैं बोलूंगा मार्केट में कुछ दिन पहले बिता लो, दो मूविंग एवरेज के साथ आरएसआई, एमएसीडी ये सब सारा कुछ मिला के दोस्तों पहले स्विंग ट्रेड का एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उससे कुछ दिन ट्रेड करो, आपको समझ में आ जाए। फिर दोस्तों तीन मूविंग एवरेज का यूज करना और उससे आप ट्रेड करना। इस अभी दोस्तों बात करेंगे प्राइस क्रॉसओवर के बारे में। अभी तीसरा जो एक स्ट्रेटेजी है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको फॉलो जरूर करना चाहिए जब आप इसको प्रैक्टिकली स्विंग ट्रेड पे यूज करोगे। क्या है दोस्तों, प्राइस क्रॉसओवर। अभी दोस्तों हम क्या देख रहे थे कि एक सिंपल मूविंग एवरेज दूसरे सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर में क्रॉस करता है, मतलब कि एक एसएमए दूसरे एसएमए को क्रॉस कर रहा है। अभी दोस्तों प्राइस जो है वो खुद दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। अभी प्राइस क्रॉसओवर कैसे होता है दोस्तों, कि दो मूविंग एवरेज आपने लगा लिया, उसके ऊपर डिपेंड करके आप वेट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि कैसे कहां पे मेरे को कुछ सिग्नल मिल रहा है तो वहां पे मैं अपना एक पोजीशन बना पाऊं। ऐसे करते करते कहीं पे आपको ये दिख गया कि प्राइस क्रॉसओवर जो है, तो प्राइस क्रॉसओवर जो है वो दोस्तों मूविंग एवरेज को ऊपर में या नीचे क्रॉस कर रहा है खुद, तब दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट होता है
जो आपको बाई या सिग्नल का सेल का एक 100%, मैं 100% गलत बोल दिया, 95% कंफर्मेशन आपको देता है। तो ये तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करके आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने वाला स्ट्रेटेजी यूज करके ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। पर वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो भी करो अपने ऊपर कंट्रोल रखो, ओवर ट्रेडिंग मत करो कि मेरे को तो भाई आ गया है, अभी मैं दिन में 10 15 20 ट्रेड ले लूंगा और उससे मेरा जो फंड है वो डबल ट्रिपल होता रहेगा। तो ऐसे मत करो दोस्तों, थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा सारा कुछ देख के ट्रेड करो तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपका जरूर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। 50 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है। वो ज्यादातर नए स्विंग ट्रेडर्स जो है, यहां तक कि प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर्स भी 50 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को लेके ही ट्रेड करते हैं। इसमें दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर एक आता है जो 50 डे और 200 डे का मूविंग एवरेज मिला के आपको देखने को मिलता है, पहले ही मैं बता चुका हूं। डेथ क्रॉस बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है, 50 डे और इस मूविंग एवरेज का यूज करके आप कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पे मैं ये चीज बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में एक ही चीज बार बार बता रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप दोस्तों गलतियां भी बार बार ही करते हो। आपको किसी ट्रेड में लॉस हुआ, आपने सोचा कि हाँ भाई, आप पहली बात तो आप किसी ट्रेड में लॉस होता है तो आप ये एनालाइज नहीं करते हो कि आपको लॉस क्यों हुआ। आपको लॉस हुआ, आप निकल आए और उसका रिवेंज लेने के लिए आपने दूसरा ट्रेड डाल दिया, उसमें आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस आ गया और स्टॉक मार्केट आपको खींच लिया अपने ऊपर कि हाँ भैया आप मेरे से ऊपर हो, आप आओ ट्रेड करो, तो मेरे को, मैं तो आपको प्रॉफिट देने के लिए बैठा हुआ हूं। आपने क्या किया, तीसरा बार उसमें ट्रेड ले लिया और उसमें आपका बड़ा लॉस आ गया। तो यही दोस्तों एक जाल होता है जिसके अंदर आपको फंसना नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको एक चीज बार बार बोले जा रहा हूं कि स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी की जगह पे ठीक है, पर हर बार हर एक स्ट्रेटेजी हर एक टाइम फ्रेम पे हर इंडिकेटर्स के साथ मैच करके काम करेगा, ये दोस्तों कोई मैंडेटरी स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्तों। ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रख के फिर ट्रेड करते हो दोस्तों, तब जाके हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल जाए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब चीजों को दिमाग में रख के फिर आपको ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज, हर कोई स्ट्रेटेजी, हर कोई एक जो आप एक प्लान बना रहे हो वो हर बार काम करेगा, ये या वो स्ट्रेटेजी या प्लान अल्टीमेट है, ये हो नहीं सकता है। हर चीज का कुछ ना कुछ बैकड्रॉप होता है दोस्तों, गलतियां, लिमिटेशंस, कमियां होता है दोस्तों। तो ये जो मूविंग एवरेज वाला स्ट्रेटेजी मैं आपको बताया, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं दोस्तों, जो आपको समझना पड़ेगा और उसको दिमाग में रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों, पहले तो दोस्तों लैगिंग इंडिकेटर आपको मिल जाता है। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों, ये ट्रेंड एक स्टार्ट होने के बाद सिग्नल देता है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब ये दोस्तों बहुत, मतलब कि मैंने जो बोला कि स्लो काम करता है। तो आपका जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया है, उसके बाद दोस्तों ये जो इंडिकेटर्स वगैरह है या जो मूविंग एवरेज वगैरह है, ये दोस्तों आपको दिखाना शुरू करता है कि यहाँ ऐसा हो रहा है। पर ये दोस्तों कुछ टाइम पहले हो गया है, कुछ टाइम पहले मतलब एक दो दिन पहले नहीं, सोचिए कि 10 सेकेंड या 20 सेकेंड पहले जो हुआ था वो आपको 20 सेकेंड या 30 सेकेंड बाद दिखता है। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के हिसाब से 20 सेकेंड 30 सेकेंड का वैल्यूएशन कितना है ये आपको मैं बोल के समझा नहीं पाऊंगा। तो इसके बाद दोस्तों आता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या होता है दोस्तों,
सोचिए किसी दिन मार्केट ओपन हुआ 100 रुपए पे और मार्केट चला गया 130 पे या आ गया 80 पे, तो ये वॉलेटाइल मार्केट होता है दोस्तों किसी स्टॉक के हिसाब से। और यही मार्केट अगर सोचिए कि पहला दिन जो था वो उसका अपर लेवल 100 था या 110 था और नीचे का लेवल दोस्तों सोचिए 95 के आसपास था, मतलब कि 10 रुपए के अंदर पहले दिन वो स्टार्ट हुआ था, बंद भी हुआ था। तो इस दिन जो है अगले दिन वो क्या स्टॉक क्या कर रहा है, उसी प्राइस रेंज के ऊपर थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। तो ये दोस्तों एक साइडवेज मार्केट होता है, जो मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है। तो ये कंसोलिडेट जब करेगा मार्केट, आपको लग रहा है कि मार्केट में आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, तो आप देख रहे हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही अपना कामकाज कर रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे मार्केट में दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, सिंपल से बैठे रहिए, आपको उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। साइडवेज मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप बहुत बुरा फंस सकते हो दोस्तों। आप ना तो निकल पाओगे, ना तो एवरेज कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो साइडवेज मार्केट जब आप देखें तो आपको सिंपल से मार्केट से उस दिन के लिए निकल जाना है, आपको वेट भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आप बैठे रहोगे तो मार्केट आपको बुला लेगा अपने अंदर। तो ऐसे दोस्तों साइडवेज मार्केट से आप दूर रहो। तो इसी के साथ साथ दोस्तों मूविंग एवरेज का पैरामीटर सेक्शन जो है वो भी सही चूज करना आपको आना चाहिए। आपने अगर गलत पैरामीटर से सिग्नल देखना चालू कर दिया तो वो आपको गलत सिग्नल दिखाने लगेगा। तो ये कैसे दोस्तों गलती होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आपने मूविंग एवरेज में एक 200 डे का मूविंग एवरेज ले लिया और आपने गलती से 100 का मूविंग एवरेज ले लिया। तो 200 और 100 का जो मूविंग एवरेज है ये दोनों ही लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में आता है। तो इसमें आपको जो सिग्नल दिखेगा वो पहले तो बहुत स्लो होगा और इसके ऊपर डिपेंड करके आप कोई भी डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाओगे, और ले भी लिया तो वो दोस्तों गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और इसके साथ और ये शॉर्ट टर्म में भी आप हो सकता है आपने 20 दिन का मूविंग एवरेज ले लिया, उसके साथ 50 दिन का ले लिया, तो भी गलत हो सकता है दोस्तों। तो मूविंग एवरेज जो है वो दोस्तों आप 200 का लीजिए, 200 के आसपास का लीजिए और यहाँ पे 50 के आसपास का लीजिए। तो दोस्तों एक मूविंग एवरेज वाला जो अच्छा खासा स्ट्रेटेजी है वो आप क्रिएट कर पाओगे। तो दोस्तों इसको समझ के फिर दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाइए, फिर जब आपको कंफर्मेशन मिलता है फिर ट्रेड कीजिए दोस्तों। तो ये लिमिटेशन और कमियां जो है मूविंग एवरेज वाला स्ट्रेटेजी का, उसको आप ओवरटेक कर सकते हो। तो दोस्तों पूरे वीडियो देखने के बाद आपको समझ में क्या आया, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो मैं वीडियो में भी बताया हूं। मैं बार बार के क्यों बोल रहा हूं कि आपको अगर अच्छे से समझ में आता है तब जाके दोस्तों आप अच्छे से इस स्ट्रेटेजी को यूज कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों मैं एक चीज बार बार आपको बोलता हूं, अगर आपको बोरिंग लगता है फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरे को गाली दे रहे हो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे गाली देके अगर आपका ट्रेड अच्छा हो रहा है तो सही बात है दोस्तों, ट्रेड अच्छा करो, अच्छे से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाओ। तो दोस्तों मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा यूज होता है, किस लिए दोस्तों, ट्रेंड फॉलो करने के लिए कि स्टॉक अप ट्रेंड पे जा रहा है या डाउन ट्रेंड पे आ रहा है। पर दोस्तों अकेले मूविंग एवरेज एक परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होता है दोस्तों। परफेक्ट क्यों नहीं होता है, मैं ये बोल रहा हूं कि स्ट्रेटेजी अच्छा है, काम भी करता है, पर अकेले अच्छा नहीं है। इसके लिए दोस्तों बाकी जो इंडिकेटर्स वगैरह है, आरएसआई, एमएससीडी, वॉल्यूम वगैरह, इसके साथ भी आपको इसको कंबाइन करना बहुत जरूरी है। आप देखे हो कि डॉक्टर आपको जब दवाई देता है
तब उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक वगैरह तो देता ही है, उसी के साथ साथ सपोर्टिव कुछ दवाइयां भी देता है। आप शायद सोच रहे होते हो कि भैया मेरे को तो डॉक्टर ने वो दवाई दे दिया, इस बीमारी के लिए दे दिया, तो इसके साथ गैस का दवाई क्यों दे दिया, इसके साथ इसका दवाई क्यों दे दिया। दोस्तों दोस्तों वो सपोर्टिव मेडिसिन होते हैं, जो मेन मेडिसिन जो होता है उसको सपोर्ट करके आपका हेल्थ सही करता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों मूविंग स्ट्रेटेजी जो है, मूविंग क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी जो है, ये दोस्तों मेन स्ट्रेटेजी है, और ये अकेले दोस्तों आपको 100% सही ट्रेंड दिखाएगा ही, इसका कोई मैंडेटरी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको दूसरा जो इंडिकेटर्स है वो आपका सपोर्टिव इंडिकेटर्स है, सपोर्टिव स्ट्रेटेजी है। ये सारा कुछ चीज एक साथ में मिला के एक कंबाइंड एक्यूरेट स्ट्रेटेजी क्रिएट होता है, जिसके ऊपर डिपेंड करके आप जब ट्रेड लेते हो तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों इतना तक ही था। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को लेके अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हर रोज बनाता हूं आपके लिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा दिन तक टिके रहो और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओ दोस्तों। यही मेरा मोटिव है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।